नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी कला पीजीटी कला के महत्वपूर्ण टॉपिक पाश्चात्य कला के विषय में बात करेंगे और यहाँ पर पाश्चात्य कला की विषय सूची को भी देखेंगे कि हमें पाश्चात्य कला के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये जो आपको विषय सूची यहाँ दिखाई दे रही है, ये पुस्तक है डॉक्टर ममता चतुर्वेदी जी का। डॉक्टर ममता चतुर्वेदी आप लिख लीजिए कहीं पर। अगर आपको ये पुस्तक मार्केट में उपलब्ध हो तो ज़रूर आप इसको लेकर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पुस्तक आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। पाश्चात्य कला से संबंधित पुस्तक है और आपको पता ही होगा 15 से 20 क्वेश्चन हर वर्ष हर परीक्षा में कला के यहाँ से पूछे जाते हैं पाश्चात्य कला से। तो इस पुस्तक में जो कला के विषय में जो बताया गया है उसके विषय में अगर देखें तो इस पुस्तक में आपको पाश्चात्य कला जो कि प्रागैतिहासिक कला से लेकर 19वीं शताब्दी की कला तक वर्णन किया गया है, यूरोपियन कला को समाविष्ट किया गया है। इसमें आप प्रागैतिहासिक मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान, रोम, प्रारंभिक ईसाई, बाइजेंटाइन, गोथिक कला, पुनरुत्थान, बोरोक कला आदि का विवेचन यहाँ पर आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो स्थापत्य कला, मूर्तिकला व चित्रकला के परिप्रेक्ष्य को भी यहाँ दर्शाया गया है और 19वीं शताब्दी में जो नवशास्त्रीयतावादी, स्वच्छंदवादी, यथार्थवादी कला आंदोलन चले थे उसका भी विवेचन इस पुस्तक में आप पा सकते हैं। तो चलिए इस पुस्तक की जो विषय सूची है उस विषय सूची के विषय में बात करते हैं कि पाश्चात्य कला में आपको क्या क्या अध्ययन करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए विषय सूची दिया गया है। विषय सूची के अंतर्गत सबसे पहले आपका छायाचित्रों की सूची मिलेगी, फिर रेखा चित्रों की सूची। अब इसके बाद पढ़ना क्या क्या है पाश्चात्य कला के अंतर्गत, तो प्रागैतिहासिक काल की जो लेखन कला है उसका अध्ययन करना होगा और उसके अंतर्गत आपको पाषाण काल पढ़ना होगा, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, शिलाओं की कला, मूर्ति कला, चित्रण, स्थापत्य कला, इन सभी का अध्ययन आपको पाश्चात्य कला के अंतर्गत करना होगा। इसके बाद प्रागैतिहासिक कला का उद्देश्य आपको देखना होगा, फिर धातु कला के विषय में अध्ययन करना होगा। इसके बाद अध्याय 2 में देखेंगे प्राचीन विश्व गुफाओं में शहरों तक। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसमें सुमेर, बेबीलोनिया, आसीरिया, प्राचीन मिस्र की कला, इसमें राजवंश कौन थे, राजवंशीय कला क्या था, पिरामिड कला का स्वरूप देखेंगे। इसके बाद प्राचीन यूनान की कला, तो इसके अंतर्गत कांस्य युग आपको मिलेगा, ज्यामितीय या अंधकार युग। ठीक, इसके बाद रोमन कला के विषय में अध्ययन करेंगे। तो रोमन कला के अंतर्गत राजतंत्र का काल, गणतंत्र, साम्राज्य कला। ठीक, इसके बाद हम मध्य युग में आ जाएंगे। मध्य युग में प्रारंभिक ईसाई कला और इसमें जो बाइजेंटाइन कला जो था, रोमांस कला जो था, गोथिक कला जो था, इसके विषय में अध्ययन करेंगे और यहाँ उन कलाकारों के विषय में जो कि इससे संबंधित कलाकार हैं उनके विषय में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो चौथा अध्याय है पुनरुत्थान कला। पुनरुत्थान कालीन कला में इटली, फ्लोरेंस और उसके पुनरुत्थान कला के जो भी कलाकार हैं महत्वपूर्ण, जैसे लियोनार्डो दा विंसी हो गए, माइकल एंजेलो हो गए, ठीक है, वेनिस और जर्मनी के माइकल फैचर हो गए, नीदरलैंड के जॉन वान आइक हो गए, ठीक, स्पेन के एल ग्रेको हो गए। इन सभी कलाकारों के विषय में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद रीतवाद आ जाता है। रीतवाद का अध्ययन करने के बाद बोरोक कला का अध्ययन करेंगे, जो कि इटली में इसका जन्म हुआ था बोरोक कला का, और इसके अंदर माइकल एंजेलो, द कैरेविजियो, ठीक है, आदि कलाकारों का भी अध्ययन करेंगे। यथार्थवादी बोरोक कला, ठीक, पीटर पाल रूबेंस जो हो गए कलाकार, हॉलैंड के कलाकार फ्रांस हाल्स हो गए, ठीक, रेम्ब्रा हो गए, और स्पेन के जो कलाकार हैं शास्त्रीयतावादी बोरोक कला जब आती है तो उसके जो कलाकार हैं इन सभी का अध्ययन करेंगे। इसके बाद रोकोको कला के अंतर्गत हम स्पेनिश कलाकार द गोया का अध्ययन करेंगे, ठीक, फ्रांसिसो जोसे द गोया का अध्ययन करेंगे, स्पेनिश कलाकार जो हैं। इसके बाद 19वीं शताब्दी कला में नवशास्त्रीयतावाद, स्वच्छंदवाद और यथार्थवाद के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ये आपका पाश्चात्य कला का पूरा सिलेबस है। आप
इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसी आधार पर अध्ययन करना शुरू कर दें, जिससे आपका जो 15 से 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि सिलेक्शन क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। अगले वीडियो में इनसे संबंधित प्रश्नों को फिर लेकर आएंगे डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की पुस्तक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।